नमस्कार मित्रों, हर बार कोई ना कोई परेशानी व्यक्ति को सताती रहती है और बहुत सारा काम करने की सोचता है, परंतु जब वह व्यक्ति अपने काम के लिए निकलता है या काम करवाने जाता है, वह काम नहीं हो पाता। कारण क्या है कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में कमी है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अपनी अपनी तरीके से कार्य करता है और कुछ उसकी पावर रहती है सोचने की। जब कोई व्यक्ति शुभ सोचकर शुभ कार्य के लिए जाए और नेगेटिव ना सोचे तो उसका कार्य अधिकांश 90% सफलता की ओर जाता है। जो कोई व्यक्ति पहले से ही नेगेटिव सोचेगा और नेगेटिव सोच कर जाएगा तो उस कार्य में नेगेटिव विचारों के कारण कमी आने लगती है और कार्य असफल हो जाता है। बहुत सारी क्रियाएं हिम्मत से और अपने दृढ़ निश्चय से सफल हो जाया करती हैं। बहुत सारे व्यक्ति इस काम में माहिर भी हैं, जो करना चाहते हैं कर लेते, और कुछ लोग शुरू करने से पहले ही हताश हो जाते हैं। इन सबका कारण केवल मानसिक स्थिति है और मानसिक स्थिति से यदि कोई व्यक्ति शांत भाव से चिंतन करते हुए पहले ही उस कार्य पर विचार कर ले कि यह कार्य कैसे करना है, क्या क्या इसमें परेशानी आ सकती है और मुझे किस विधि से करना है, तो वह कार्य उसका सफल होगा। क्योंकि कार्य की सफलता आपके ऊपर निश्चित है कि आपने कैसा दृढ़ निश्चय किया है। यदि आपका निश्चय बहुत ही पक्का है और निश्चय डिगमगाने वाला नहीं है तो आप निश्चय उसे सफल कर लेंगे और वह कार्य आपका हमेशा के लिए ऐसा लगेगा जैसे बहुत ही सरल है। इसी प्रकार के कार्य तंत्र मंत्र में भी है। तंत्र मंत्र की क्रियाओं में हम या तो मंत्र देखकर या मंत्र की अवधि देखकर या उसकी क्रिया देखकर, तीन पहलू मंत्र के होते हैं। एक होता है मंत्र और एक होता है उसकी क्रिया और एक होती है मंत्र की अवधि। अवधि यानी या तो दिन की अवधि हो या फिर समय की अवधि हो। समय तब ज्यादा लगता है जब मंत्र बहुत बड़ा होता है, और अवधि यानी दिन ज्यादा जब लगते हैं जब मंत्र की गिनती ज्यादा हो। तो इन दोनों का विचार करके व्यक्ति को साधना करना चाहिए। यदि 21 दिन की साधना है तो 21 दिन करना है आपको। इसके लिए आपको संयम से पहले से निश्चय करके मंत्र की साधना करना चाहिए। इसमें भी एक ऐसा ही मंत्र है जो आपको 21 दिन की साधना करनी है। साधना का नियम वही है जैसे बताते हैं। पूरब साइड मुख कर लें, 2 अगरबत्ती जला लें, थोड़ा लोबान जला लें, गूगल जला लें और फिर इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप करने में शांति अवश्य है तो करिए, यानी एकांत वास में किया हुआ कार्य मन को भाता है और मन उस मंत्र में लगता है। इस मंत्र की क्रिया आप किसी शुभ दिन से, होली, दिवाली या ग्रहण, और इनमें से कोई नहीं मिलता है आपको शुभ समय, तो आप किसी गुरु पुष्य में इस क्रिया को करें। यह क्रिया बहुत ही उत्तम और बहुत ही सरल क्रिया है और बहुत ही छोटा मंत्र है। टाइम जरूर 21 दिन का है इसमें। तो 21 दिन आप अगर एक माला करेंगे तो भी आपको एक माला में 2 मिनट लगेगा, परंतु इसको आपको 10 माला करना है, यानी 20,000 मंत्र। 20 दिन का मतलब 20,000। इस क्रिया को 20 दिन में आप पूरी कर लेंगे और मेरे अंदाज में जहां तक मैं बता रहा हूं आपको, तो 1 घंटा नहीं लगेगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट में आपकी 10 मालाएं हो जाएंगी। 10 माला आप जाप करेंगे मंत्र के हिसाब से और फिर आप अपने शांत भाव से अपने स्थान पर सो जाएं। इस मंत्र में साधारणतया जैसे और मंत्र सिद्ध करते हैं वही क्रिया है। ना इसमें कोई डर की बात
और ना इसमें कोई ज्यादा सामग्री लगेगी। आप केवल शांत चित्त होकर इस मंत्र का जाप करेंगे। यह मंत्र करता क्या है? यह मंत्र आपके उन कार्यों को, यानी जिससे भी आपको कार्य कराना है, उन व्यक्तियों को प्रभावित करेगा। कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो और कोई बच्चा हो या कोई अनभिज्ञ व्यक्ति हो, उस पर भी कार्य करेगा। कोई अधिकारी हो, उस पर भी कार्य करेगा। परंतु शर्त यह है कि उसे आपको कुछ ना कुछ वस्तु देना है, तो वह आपके वश में होगा। वस्तु क्या देना है? जैसे आप अपना उसको पेन दे सकते हैं, रुमाल दे सकते हैं, या आप उसको कोई मिठाई दे सकते हैं, कुछ फल दे सकते हैं। जो भी वस्तु आप उसे देंगे, उससे पहले उस वस्तु को 108 बार अभिमंत्रित करना है। फिर उसके बाद आप उसे दें। मित्रों, यह विशन धर्मा चैनल है। आप इसे बड़ी शांति प्रिय भाव से देखकर और जो जो वस्तुएं या जो क्रियाएं बताई जाएं, उसी प्रकार से आप करेंगे तो यह मंत्र आपका सफल सिद्ध होकर कार्य करेगा। अब आगे की क्रियाओं में आप, जैसे आपने लौंग, सुपारी, फल, रुमाल, पेन, घड़ी और कोई ऐसी वस्तु जिसे आप उसको दे सकते हैं, तो वह 108 बार मंत्र करके दी जाएगी। यह आप उसे पहले घर पर भी कर सकते हैं और बड़े आराम से शांत भाव में आप अंदर मन ही मन उस मंत्र का जाप करते हुए उसे गिफ्ट दे सकते हैं, खाने को दे सकते हैं या किसी कार्य के लिए दे सकते हैं। तो उसका प्रभाव उस पर, उसके मन में आने लगेगा, आपके प्रति आकृष्ट होने लगेगा और आपके प्रति संवेदनशील होकर वह आपके कहे अनुसार भावनात्मक जुड़ने लगेगा। इस क्रिया का प्रभाव उस मंत्र के प्रभाव से होता है। इन क्रियाओं में वह वस्तु उस व्यक्ति पर जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति वह खा लेता है तो उसका असर बहुत देर तक रहता है और बहुत देर तक रहने के कारण वह आपका कार्य कर देगा। यानी आप उससे जो भी क्रियाएं करा रहे हैं या काम करा रहे हैं, वह कार्य करेगा। अब इसमें आपको कोई ऐसा कार्य ना करें जो सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रतिकूल हो या फिर आपको कोई परेशानी में डाल दे। आप उचित कार्य करिए। ऐसा करके आप किसी के साथ ठगी, धोखाधड़ी या कोई ऐसा कार्य जो आपको संकट में डाल दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। मंत्रों का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई ऐसा कार्य करें जो आप अपना जीवन जी रहे हैं वह भी संकट में पड़ जाए। कार्य करने का मतलब यह होता है कि जो सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखे और आपका कार्य भी हो जाए और आप उन लोगों के प्रिय भी लगने लगे, उसे कहते हैं सर्वश्रेष्ठ कार्य। क्योंकि निकृष्ट कार्यों के लिए अलग क्रिया है। उनमें मारण क्रिया है, उच्चाटन क्रिया है, स्तंभन क्रिया है। उन क्रियाओं को किया जाता है और उसके लिए उस व्यक्ति को सावधान भी किया जाता है कि तुझे मैं बाद में देखूंगा, ऐसा बोलकर। तो इन क्रियाओं को शांतिपूर्ण, शांति भाव में करें, क्योंकि आपको और भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करनी होती हैं। इस कारण से आप इसे वशीकरण वस्तु मंत्र कह सकते हैं या वशीकरण वस्तु क्रिया कह सकते हैं। जो भी वस्तु आप उसे देंगे वह सहर्ष स्वीकार कर लेता है तो आपका काम 100% वह करेगा और आपके वश में रहकर, चाहे वह स्त्री हो, बच्चा हो, पुरुष हो, वृद्ध हो या कोई अधिकारी हो, कार्य करेगा। अगर कोई इन क्रियाओं को करता है तो बड़े बड़े कार्य वह अपने करवा लेता है और उसे एहसास भी नहीं होता है कि यह व्यक्ति मुझसे यह कार्य कैसे करवा ले गया। मित्रों, आप हमेशा संयम में रहकर कार्य करेंगे, क्रोध से बचेंगे और उत्तेजना एकदम पैदा नहीं करेंगे जिससे कोई विवाद हो जाए। हर कार्य में शांति हमेशा फलदायी होती है और सफलता का सूचक भी है। मित्रों, आपका और आपका घर परिवार सुखी रहे, मेरी यही शुभकामना है। आप हमेशा शांति भाव में
तंत्र मंत्र यंत्र की क्रियाएं करते रहें तो सफलता आपको प्राप्त होगी।